हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ERMS की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन रिलेटेड पोस्ट निकल के आया है। चलिए देखते हैं क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज निकल गया है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना पे स्केल मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर चुकी हूँ। आपको भी कहाँ से डाउनलोड करना है वो वेबसाइट बता दूंगी। धीरे धीरे इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने बोला, ERMS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 का वैकेंसीज निकल के आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रही है? 23 अक्टूबर। ठीक है, फीस पेमेंट कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। किसके लिए? फीमेल, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चार्ज हो रहा है। हाँ, प्रोसेसिंग फीस हर किसी के लिए चार्ज होगा, चाहे वो फीमेल हो, जनरल, OBC हो या ST, SC हो। आगे समझ में कितना फीस है? चलिए ये देखिए, जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रिंसिपल के लिए ये फीमेल, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए है ये सब। ठीक है, एप्लीकेशन फी देखिए कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा है कि नहीं, पर प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जा रहा है। कितना है? 500। तो जो भी फीमेल, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स हैं, प्रिंसिपल, PGT एंड TGT नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 500 रुपीज प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे। इसका मतलब क्या है? आपका टोटल फीस 500 चार्ज होगा। अच्छा, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, मतलब फीमेल, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स को छोड़ के जो जनरल, OBC कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फी प्लस प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जा रहा है। एप्लीकेशन फी कितना है? प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000, PGT एंड TGT के लिए 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 प्लस प्रोसेसिंग फी सिमिलर है हर किसी के लिए 500। टोटल प्रिंसिपल के लिए 2500, PGT एंड TGT के लिए 2000 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500। आगे समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, आपको टायर 1 टायर 2 सिटीज कब है, एग्जामिनेशन डेट क्या है टायर 1 टायर 2 का, सेंटर कब गिरेगा, ड्यूरेशन क्या होगा एग्जामिनेशन का, कितने समय का एग्जाम होगा आपका, ये सब NESTS वेबसाइट में आपको दिखा देगा। ठीक है, वहां से आप हर किसी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए एक चीज अच्छे से कीजिएगा, रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। आ गया समझ में? कौन सा वेबसाइट मैं नीचे चल के बताऊंगी। देखिए, ERMS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो है उसका कितना पोस्ट और कितना वैकेंसीज निकला है। देखिए, प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसीज, PGTs के लिए 1460 वैकेंसीज, TGT के लिए 3962 वैकेंसीज, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसीज, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसीज, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146। टोटल ये सबको मिला के 7267 वैकेंसीज निकल के आया है। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल के लिए 116 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड, वहां से OBC 60, SC 33, ST 16, टोटल 225 गिन हो गया। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए देखिए, टोटल PGT टीचर्स के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंसीज निकला है यहाँ पे लिखा हुआ है। 112, हिंदी में 81, मैथ्स 134, उसके हिसाब से देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस सबके वैकेंसीज निकल के आए हैं। उसके हिसाब से ये अनरिजर्व्ड है, कितना OBC है, कितना ST है, कितना ST है, सब कुछ लिखा गया है। नीचे चलते हैं। देखिए, TGT टीचर्स में कितनी वैकेंसीज इसमें आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में कितना, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज 392, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज TGT के लिए भी है। रीजनल लैंग्वेज के लिए कितनी वैकेंसीज रीजनल लैंग्वेज के सब्जेक्ट टीचर्स के लिए निकला है? आसामीज 8, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, उस तरह आप देख सकते हैं। ओडिया 57, ठीक है, तेलुगु 44, टोटल 223। ठीक है, 10 ग्रेजुएट टीचर्स टोटल में से 10 ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इतनी वैकेंसीज निकले हैं। म्यूजिक 314 है, वहां से आप अनरिजर्व्ड EWS सब कुछ देख लीजिएगा। लाइब्रेरियन, ठीक है, टीचिंग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, टोटल में से हॉस्टल वार्डन के लिए 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146। ठीक है, वहां से आप अनरिजर्व्ड ST, SC, OBC जो भी है आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, लेवल ऑफ पे देख लीजिए। प्रिंसिपल का लेवल 12,
78,800 से लेके आपका 2,09,200 तक जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे यहाँ पे लिखा गया है, उनके लिए कितना पे स्केल होगा। लेवल 8 का पे स्केल 47,600 से शुरुआत होके 1,51,100 तक जाएगा। टीजीटी टीचर्स के लिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएं यहाँ पे लिखा गया है, उनका पे स्केल क्या होगा। लेवल 7 पे स्केल होगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाएगा। लाइब्रेरियन का लेवल 7 पे स्केल होगा 44,900 के लेके 1,42,400 तक जाएगा। एट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल या फीमेल हो, उनका पे स्केल क्या है। लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 का पे स्केल 29,200 से लेके 92,300 तक जाएगा। हॉस्टल वार्डन मेल या फीमेल हो, उनका पे स्केल क्या है। लेवल 5 का पे स्केल होगा 29,200 से लेके 92,300 तक जाएगा। सिमिलर है, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन का पे स्केल। अकाउंटेंट का क्या है। लेवल 6 का पे स्केल हुआ 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाएगा। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, उनका क्या पे स्केल है। लेवल 2 का पे स्केल है 19,900 से लेके 63,200 तक जाएगा। लैब अटेंडेंट का पे स्केल क्या है। लेवल 1 का 18,000 से लेके 56,900 तक जाएगा। आगे समझ में। नीचे चलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। देखिए सारे एग्जाम जितने भी पोस्ट के बारे में मैंने बताया, सारे एग्जाम्स 3 टायर्स में होंगे। पहला आपका टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और वो फाइनल सिलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा। इंटरव्यू पे। अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो स्किल टेस्ट होगा, उस पर डिपेंड करेगा। आ गया समझ में। पहला होगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जैसे कि लिखा गया है एमसीक्यूज। फिर होगा डिस्क्रिप्टिव टायर 2, ठीक है। टायर 2 क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव। टायर 3 क्या होगा। इंटरव्यू, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए टायर 2 के बाद इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए होगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए होगा। और स्किल टेस्ट किसके लिए होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जैसे कि मैंने बोला, जिसका इंटरव्यू नहीं होगा उसका स्किल टेस्ट होगा। आ गया समझ में। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए टायर 1 एग्जाम का स्कीम दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये कंपोनेंट्स है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स कितना है ईच पार्ट में। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन, कितना मार्क है, ठीक है। ये सबको मिला के कितने घंटे में एग्जाम होने वाला है। 2 आवर्स, ठीक है। ये टायर 1 है किसका। प्रिंसिपल का। फिर प्रिंसिपल का टायर 2 आप देख लीजिए, कंपोनेंट्स दिया गया है। ये सारे कंपोनेंट्स है टेस्ट के। 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव, टोटल 60 डिस्क्रिप्टिव, टोटल मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 55। कितने घंटे का होगा। 3 आवर्स। आ गया समझ में। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए टायर 3 पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया। नीचे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पीजीटी टीचर्स के लिए। उनका टायर 1 का ये कंपोनेंट्स दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप देख लीजिए, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल मार्क्स दिए गए हैं, कितने घंटे का एग्जाम होगा। 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्जाम होगा टोटल, ठीक है। फिर आपका टायर 2 भी होगा। और टायर 2 कैसा होगा। ये आपका कंपोनेंट है। ये टोटल 55 का क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा। और ड्यूरेशन कितना होगा। 3 आवर्स। आ गया समझ में। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल के आएगा, ऐसे लिखा गया है। टीजीटी के लिए क्या है, टायर 1 का एग्जाम देंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी लिखा गया है, ये सारे आप कंपोनेंट्स के बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। टोटल नंबर क्वेश्चंस 100 एंड टोटल मार्क्स 100। कितने घंटे का होगा। 2 आवर्स 30 मिनट्स का। आ गया समझ में। देखिए टायर 2 क्या होगा इनका। ये आपका कंपोनेंट्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55, टोटल मार्क्स 100, 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। फिर मेरिट लिस्ट निकल जाएगा टीजीटी टीचर्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हॉस्टल वार्डन, मेल या फीमेल हो दोनों के लिए। टायर 1 का एग्जाम होगा पहले। ये आपका कंपोनेंट्स है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जो भी लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100। कितने घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटे का, ठीक है। उसके बाद आपको टायर 2 देना पड़ेगा। ये आपका टॉपिक है और 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। 3 घंटे में एग्जाम होने वाला है। आ गया समझ में। नीचे चलते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। अकाउंटेंट के लिए टायर 1 का ये है टॉपिक्स, किस बेसिस पे एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100, टोटल मार्क्स 100, 2 घंटे एग्जाम होगा। उसके बाद टायर 2 होगा आपका अकाउंटेंट का, और ये है आपका टॉपिक जिस पे एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55, टोटल मार्क्स 100, 3 आवर का एग्जाम होगा, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स, ये आपका टॉपिक्स है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, और आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका टायर 2 का एग्जाम होगा, ये आप देख सकते हैं। फिर ये है आपका टॉपिक जो कि वेबसाइट में दिया जाएगा।
टोटल नंबर क्वेश्चन 55, टोटल मार्क्स 100 और 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का देख लीजिए। ये आपका टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, चाहे वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद आप टायर 2 देंगे जेएस से, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। आपका टॉपिक वेबसाइट में होगा, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा 55, टोटल मार्क्स 100। कितने घंटे का एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका टायर 3 होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, डिपेंडिंग आप कौन सा ले रहे हैं। आ गया समझ में? उसके बाद ही आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, मतलब मेरिट लिस्ट निकलेगा। लैब अटेंडेंट का देख लीजिए, टायर 1 का एग्जाम होगा जो OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ये उसका टॉपिक्स है। टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, 2 घंटे का एग्जाम। जो बच्चे टायर 1 में सिलेक्ट होंगे वो टायर 2 को जाएंगे। वो आपका टॉपिक अपलोड हो जाएगा NESTS वेबसाइट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55, टोटल मार्क्स 100, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। आ गया समझ में? मैंने सारे पोस्ट के लिए एग्जाम कैसे होंगे और कितने टायर में होंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया। आ गया समझ में? एक जनरल चीज बता दे रही हूँ, जो बच्चे टायर 1 सिलेक्ट होंगे टायर 2 को जाएंगे, जो टायर 2 में सिलेक्ट होंगे या तो वो इंटरव्यू को जाएंगे या तो उनका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और जिनका कोई इंटरव्यू और स्किल टेस्ट नहीं है उनका सिलेक्शन टायर 2 के बेसिस पे ही होगा। आ गया समझ में? नेगेटिव मार्किंग हो रहा है 1/3 के बेसिस पे, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो 50 के अंडर हैं वो सब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ BEd या तो BEd MAD का प्रोग्राम होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 50% मार्क्स, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए इन लोगों को, जो जिन लोगों ने सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस इस पोस्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर वर्किंग भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं PGT टीचर्स। जो 40 ईयर्स के अंडर है वो सारे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो PG किया है, मास्टर डिग्री किया है। इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो भी चलेगा बट PG होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ BEd होना चाहिए PG के साथ, ठीक है। या अगर ये नहीं है तो BEd MAD होगा 3 इयर्स का तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किया है तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, PGT इंग्लिश के लिए आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश होना चाहिए। वैसे ही PGT अगर हिंदी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसी तरह PGT फिजिक्स में भी ये लिखा गया है। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में रेस्पेक्टिव मास्टर डिग्री अगर होगा तो ही उसे सब्जेक्ट में आप जाके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं, बाकी सब आप उसी तरह देख लीजिएगा। मैं नीचे जा रही हूँ। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 40 ईयर से ज्यादा जो कैंडिडेट्स की उम्र है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 40 ईयर्स के अंडर जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। MSc होना चाहिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में। उसी तरह TGT में आप देख सकते हैं 35 ईयर्स के अंडर जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ आपका BEd भी होना चाहिए, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो BEd MAD का भी प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह CTET भी इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। और TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे लिखा गया है। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में रेस्पेक्टिव डिग्री आपका होना जरूरी है, चाहे वो PGT हो चाहे वो TGT हो, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे लिखा गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। TGT कंप्यूटर साइंस, ये देखिए आर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए सारे लिखे गए हैं, सारे टीचर्स के लिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होना चाहिए। 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो पोस्ट BSc
भी होने से चलेगा। आ गया समझ में? हॉस्टल वार्डन 35 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अकाउंटेंट में 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? आपका +2 होना चाहिए, उसके साथ आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग हिंदी में आना हुआ होना चाहिए। आगे समझ में? ये देखिए, लैब अटेंडेंट के लिए जो भी 30 ईयर्स के अंदर जो कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो 12th क्लास में आप साइंस लेके अगर पढ़े हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मेरे सारे पोस्ट के लिए बता दिए हैं। थोड़ा थोड़ा जो PG to TGT रेस्पेक्टिव एक सब्जेक्ट लिए नहीं बताया है वो आप पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल मैंने हर चीज के बारे में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। जिसको जिस सब्जेक्ट के लिए जाना है वो इस PDF में आके अच्छे से उसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ सकता है, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डोंट वरी। आप अच्छे से इसे पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ST/SC को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स, ठीक है। जो कैंडिडेट्स 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए उन्हें 5 ईयर्स, पर्सनल ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उन्हें 5 ईयर्स। वुमेन कैंडिडेट्स अगर PGT एंड TGT के लिए अप्लाई करी उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज उन्हें 15 ईयर्स, OBC में पर्सन विथ डिसेबिलिटी में 13 ईयर्स, OWD जो जनरल में है उन्हें 10 ईयर्स, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स इस PDF में दिया गया है। आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ जाके आप इस वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं, www.nest.tribal.gov.in। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं अभी बता रही हूँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो वैसे भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।